Hello students, how are you? I welcome you on our YouTube channel Job Mania. Students, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें इंग्लिश में जो वोकैबुलरी पोर्शन है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो उसी से आज मैं आपके लिए जो सिनोनिम्स होते हैं उसकी एक वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आपको डेली 5 जो है सिनोनिम्स, उनके मीनिंग्स और उनके जो सिमिलर वर्ड हैं सिनोनिम्स हैं वो आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन किए जाएंगे। आपको पता है कि जो वोकैबुलरी पोर्शन होता है उसमें अगर आपको वर्ड का मीनिंग पता है तो आप उसका आंसर दे पाओगे, वरना आप मैक्सिमम चांस होते हैं कि आप उसको गलत करोगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है फ्रूटलेस। क्या है? फ्रूटलेस। अब वर्ड को पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा कि फ्रूटलेस, फ्रूट क्या होता है? फल, और लेस मतलब जिसमें कोई फल ना हो, जिससे हमें कोई फल ना मिले। तो इसका या फिर ऐसी चीज़ जिससे कोई भी निष्कर्ष ना निकले, जैसे इसका जो हिंदी में मीनिंग हो वो होगा बंजर। क्या होगा? बंजर, जिसमें कुछ भी ना उगे, आपको कुछ भी वहाँ से जो है आउटपुट ना निकले। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो होंगे, जो फर्स्ट होगा वो होगा बैरन। क्या होगा? बैरन। और जो सेकंड होगा वो होगा अनप्रोडक्टिव। क्या होगा? अनप्रोडक्टिव मीन्स जिससे कोई भी प्रोडक्ट ना निकले। और जो हमारा इसका थर्ड जो मीनिंग हो वो होगा स्टेराइल। क्या होगा? स्टेराइल। स्टेराइल भी क्या होता है? बंजर होता है। अब जो एक और है इसका वो है डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान। आप देखोगे कि रेगिस्तान में भी बहुत नामात्र के जो पेड़ पौधे हैं वो उग पाते हैं, तो इसलिए जो बंजर है वो रेगिस्तान को भी हम बंजर ही कहते हैं। और इसका जो एक और वर्ड मीनिंग है, जो एक और सिमिलर वर्ड है वो है एरिड। क्या है? एरिड। तो जो हमारा फर्स्ट वर्ड था फ्रूटलेस, उसका हिंदी का जो मीनिंग है वो है बंजर, जिसमें कुछ भी ना उगे, मतलब वहाँ से हमें कुछ भी जो फल है या फ्रूट है कुछ भी आउटपुट ना मिले। तो इसके जो सिमिलर वर्ड होंगे बैरन, अनप्रोडक्टिव, स्टेराइल, डेजर्ट, एरिड। इनमें से आपको ये क्वेश्चन में दिया होगा, इनमें से 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, उसमें से एक ऑप्शन इन्हीं में से कोई भी एक हो सकता है। तो आप चाहे तो इन्हें अपनी जो नोटबुक में भी लिख सकते हैं। डेली वीडियोस आएंगी, आप अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और इंग्लिश के लिए आप बहुत अच्छे मार्क्स ले पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा सेकंड वर्ड है वो है, जो सेकंड वर्ड है वो है ट्रांसपेरेंट। क्या है? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट। तो इसका जो हिंदी का मीनिंग है वो है पारदर्शी। क्या है? पारदर्शी, जिसके अंदर से बिल्कुल आप साफ साफ देख सको कि सामने क्या है। तो इस जैसे आप शीशा है, ग्लास है, उसके सामने खड़े हो तो आपको पता चलेगा कि जो ग्लास है उसके बैक साइड में क्या है, आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। तो जो ग्लास है वो क्या है? ट्रांसपेरेंट। तो इसके जो हम सिनोनिम लिखेंगे वो होगा क्लियर। क्या होगा?
क्लियर। और जो सेकंड है वो होगा, सेकंड हमारा होगा प्लूसिड। क्या होगा? प्लूसिड। प्लूसिड का भी मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, मीन्स जिसके आप बिल्कुल आर पार देख पाए। अब क्लास की बात हो रही थी तो इसका एक जो सिमिलर वर्ड हो जाएगा वो होगा ग्लोसी। क्या होगा? ग्लोसी, मीन्स कांच के जैसा या फिर कांच से रिलेटेड जिसके आर पार आप देख पाए, तो इसका भी क्या मीनिंग होगा? ट्रांसपेरेंट। और जो एक और इसका वर्ड होगा वो होगा शीर। क्या होगा? शीर। शीर का भी मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंट, जिसके आप आर पार देख पाए। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है टेंजेंटियल। क्या है? टेंजेंटियल। अब आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि टेंजेंट होता है। क्या होता है टेंजेंट? मान लीजिए ये आपका कोई सर्कल है और एक किसी भी पॉइंट से ऐसी लाइन जो सर्कल को बिल्कुल किसी एक पॉइंट पे टच करके जाए, बिल्कुल एक पॉइंट से टच करके जाए बार बार से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। तो इसी से निकल कर ये वर्ड बना है टेंजेंट। तो इसका जो हिंदी का मीनिंग होगा वो होगा ऊपरी तौर से, मीन्स बार बार से, उसके अंदर से नहीं। तो चलिए इसके जो सिमिलर वर्ड हैं वो बात कर लेते हैं। वो है फर्स्ट हमारा सुपरफिशियल रिलीवेंस। क्या है? सुपरफिशियल रिलीवेंस। सुपरफिशियल का मतलब होता है कि बिल्कुल बार बार से, और रिलीवेंस का मतलब होता है कि जो टॉपिक है उससे थोड़ा हटके, मीन्स उसके बिल्कुल करीब से जो जाता है उसको बोलते हैं हम सुपरफिशियल रिलीवेंस। और जो हमारा जो थर्ड जो इसका जो सिमिलर वर्ड होगा वो होगा डिग्रेसिव। क्या होगा? डिग्रेसिव। जो डिग्रेसिव का भी जो मीनिंग होता है वो होता है टेंजेंटियल, मीन्स ऊपरी तौर से, बिल्कुल आउटर से, जो कि छू के जाए बिल्कुल किसी भी टॉपिक से। और एक होता है रैम्बलिंग। क्या होता है? रैम्बलिंग। एक इंग्लिश में वर्ड होता है रिजेंबल्स। रिजेंबल्स क्या होता है? रिजेंबल्स। रिजेंबल्स का मतलब होता है शक्ल मिलना। तो उसी से जो है ये रैम्बलिंग वर्ड बनाया गया है, जिसका मतलब होता है ऊपरी तौर से, मीन्स पूरी तरह से नहीं लेकिन थोड़ा उसके जैसा। तो स्टूडेंट्स चलिए बात कर लेते हैं। हमारा जो फोर्थ वर्ड है वो है ब्लेज। ब्लेज। अब नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ तेज तरार होगा, सबके अंदर होती है। इसका मतलब है आग। क्या है? ब्लेज का मीनिंग आग। और इसके चलिए हम बात कर लेते हैं, इसके जो सिनोनियम्स हैं वो हैं, तो सबसे पहले आपके माइंड में आया होगा फायर। फायर। फायर का मीन्स भी क्या होता है? आग होता है। अब सेकंड आ गया
ग्लिटर। ग्लिटर का भी मतलब क्या होता है? चमक। क्या होता है ग्लिटर का भी मतलब? चमक। मीन्स आग के जैसे जहां से चमक निकले, बिल्कुल एनर्जी। जो थर्ड है वो होगा फ्लैश। मीन्स जैसे आपके जो मोबाइल फोन्स हैं उनमें भी क्या है? फ्लैश। मीन्स चमक निकलती है, आग के जैसी चमक। उसको भी क्या ये भी इसका ब्लेज का क्या है? सिमिलर है। और एक और जो इसका सिनोनिम है वो है ग्लेयर। क्या है? ग्लेयर। और जो इसका लास्ट एक जो वर्ड है जो काफ़ी स्टूडेंट्स को याद करने में भी दिक्कत होती है और मैक्सिमम टाइम जो है एग्जाम में इस टाइप से ही पूछा जाता है, वो है कैमोफ्लैग्रेशन। क्या है? कैमोफ्लैग्रेशन। कैमोफ्लैग्रेशन का मीनिंग क्या है? आग। किसी को अंदाजा नहीं होगा कि ब्लेज, आग के जो है इतने सारे जो है सिनोनिम्स बन सकते हैं। तो जो हमारा लास्ट वर्ड है आज की वीडियो का वो है फिफ्थ। क्या है? फिफ्थ। वो है रिनाउंड। क्या स्टूडेंट्स? रिनाउंड। रिनाउंड इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो है प्रसिद्ध। जो बहुत ही लोगों में प्रसिद्ध हो, सब उसको जानते हो, वो क्या होता है? रिनाउंड। अब इसके जो और भी वर्ड जिनका मीनिंग होता है प्रसिद्ध, तो इसमें जो फर्स्ट है वो आ जाएगा वेल नोन। क्या आ जाएगा? वेल नोन। अब वेल नोन होगा, प्रसिद्ध होगा, तो वो क्या होगा? वो फेमस भी होगा। क्या होगा? वो फेमस भी होगा। रिनाउंड, रिनाउंड का मतलब प्रसिद्ध, और प्रसिद्ध का मतलब वेल नोन, मतलब जो प्रसिद्ध होगा उसको सब जानते होंगे और वो फेमस भी होगा। और जो हमारा थर्ड वर्ड है वो है फेम्ड। क्या है? फेम्ड। अब फेम क्या होता है? शोहरत, इज्जत। अब जो लोग रिनाउंड होगा, प्रसिद्ध होगा, वेल नोन होगा, फेमस होगा, तो वो फेम्ड भी होगा, उसके पास इज्जत भी होगी, सब लोग उसको जानते होंगे, और फिर वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पॉपुलर। क्या हो जाएगा? पॉपुलर। ये वर्ड हैं, ये इनके जो हैं सिमिलर जो वर्ड हैं जिनका मीनिंग एज इट इज इनके जैसा है। अगर आपको इनमें से और कोई भी जो है वर्ड आपको पता है जिनका मीनिंग इनमें से कुछ भी एक है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ताकि हमें भी पता चल सके और भी जो स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे हैं वीडियो को, उनको भी पता चल सके। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल। तो तब तक वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।